साहब मुझे एक बात बताएं यार, ये मुराद साहब आजकल जो ये रोला डला हुआ है शाहीन का और इसका बाबर आजम कप्तानी का, ये बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं मारा मोहसिन नकवी? यार वानी बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं इस चीज के ऊपर एग्री करता हूँ, ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है जी, बहुत बड़ा ब्लंडर। देख ना यार तकीर, उसको सेंस ही नहीं है क्रिकेट की, उसको पता ही कुछ नहीं है क्रिकेट का मोहसिन नकवी को। वो मतलब देखिए मुझे तो हैरत हो रही है, अपनी तरफ से नहीं उसके साथ है, तकीर साहब रियाज उसके साथ है, वो क्या कर रहे हैं? तकीर साहब अपनी तरफ से वो बड़े पॉजिटिव। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? PHP स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त तौकीर अहमद। आज हमारे दरमियान मानी मीर साहब और मुराद खान साहब मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बड़े बड़े क्रिकेट के इश्यूज पर, जो कि नहीं होने चाहिए, कुछ होने चाहिए, कुछ किस तरह होने चाहिए, इस पर डिटेल रोशनी डालेंगे क्योंकि क्रिकेट के एक्सपर्ट, क्रिकेट के तजिया निगार आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मानी भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक तकीर साहब, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का करम। मानी भाई ये क्या हो रहा है जी क्रिकेट के साथ हमारी? क्या हो रहा है जी? अब नया क्या हो गया? क्या मौसम नया काम नहीं देखा आपने अभी जो चल रहा है आजकल? क्या जी? ये बाबर और शाहीन का जो तस्करा आजकल चल रहा है यार ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इसने। मोहसिन नकवी अपनी तरफ से बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा है, वो ठीक कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन देखो कुछ बोर्ड के बाकी मेंबर को भी चाहिए कुछ उसे गाइडलाइन दे। एक बंदा जो बाबर आजम जिसका नाम है, जो अपनी बुजदिली की वजह से, अपनी बैक फुट की वजह से, जो हर चीज़ बैक फुट में अपनी कैप्टनसी, अपनी बॉलिंग देना, अपनी बैटिंग, जो उसके बैट्समैन है, जो उसकी बैटिंग है, अपना बैटिंग है, सब बैक फुट, सब बुजदिली, वही चीज़ वो दोबारा। अब शाहीन बेचारे को देखो, हालांकि उसने कितनी कोशिश की है, उसने इसमें एक और चीज़ भी है, टीम में सियासत आएगी सर। सियासत आने के अलावा पहले से मौजूद थी बाबर के साथ, आपकी सियासत रही है। तो हाँ, अगर आप देखें खुशदिल शाह को, ठीक है, उसके बाद नवाज को देखें, मतलब 20वें ओवर की आखिरी बार PSL में डाट कर रहा है मोहम्मद आमिर। मतलब ये साहब जो थे ना, सियासत की यहाँ पर रही है, लेकिन अब शाहीन के आने के बाद ना इन सियासत में से पर्दा हट चुका है। शाहीन ने आते सार सबसे बड़ा जो पॉजिटिव झंडा नहीं लहराना होता, एक झंडा जो सफेद झंडा, जो बंदा जंग हार से सफेद झंडा लहराता है, भाई मैं अमन चाहता हूँ, सबसे पहले उसने झंडा ये लहराया। PCB को यहाँ से समझ जाना चाहिए, उसने महमद वसीम से कांटेक्ट किया, उसने आमिर से कांटेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि वो सियासत नहीं चाहता, वो टीम चाहता है, वो कहता है पाकिस्तान जीते, उसके सबसे पॉजिटिविटी यहाँ से नजर आ रही थी। देखिए अभी बाबर की भी बात हम कर रहे हैं, बाबर बुजदिल कैप्टन हम कह सकते हैं। बाबर जब कैप्टन नहीं होते ना तो वो बुजदिल प्लेयर नहीं है, फिर वो एक किंग है, एक बबर शेर है वो टीम के लिए, हमारे मुल्क के लिए। यही बात है, ठीक है। उनकी आप परफॉर्मेंस आप उठाकर देखें, माशाल्लाह नो डाउट बाबर आजम की किसी चीज के ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते, लेकिन कैप्टनसी में आकर ना वो बहुत बैकवर्ड पे चले जाते हैं, बहुत बैकवर्ड पे चले जाते हैं, और यही हौसला अपनी टीम को भी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से अगर बाबर परफॉर्म करेगा तो टीम परफॉर्म करेगी, बाबर परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम परफॉर्म नहीं करेगी। हाँ परफॉर्म करेगा, उसकी कैप्टनसी में उसकी बैटिंग देखी है, उसका बैटिंग स्टाइल ही चेंज हो गया। जिस बाल में वो 6 बालों में 6 चौके मारता है, उस बाल को 10 दफा तो उस तरह आउट हुए। अब रमीज राजा देखिए, बिल्कुल हर टाइम उसके साथ रहा है। मैं उस दिन कमेंट्री सुन रहा था रमीज राजा की, ये PSL के मैच के दरमियान, तो वो वहां पर उसने अपनी बात, अपने दिल की बात वहां पर की है कि यार बाबर आजम के पास कोई ऐसी शॉट नहीं है कि जो वो ना खेल सके, लेकिन वो बंदा अगर आपने देखा हो वर्ल्ड कप में या एशिया कप में भी बहुत दफा आउट हुआ है कि ये थर्ड मैन की तरफ सिंगल लेने के लिए जाते हैं। 100% चौका दुनिया में मशहूर है उसकी ये ड्राइव है। यूं जैसे ही थर्ड मैन की तरफ वो जाता था सिंगल लेने के लिए, पैट कमिंस उसको आउट कर देते थे, कभी बुमराह उसको आउट कर देते थे। मतलब ये एक जिस बाल को वो 4 रन मार सकता है, उस बाल पे सिंगल ले रहा है, वो भी आउट हो जाता 4, और जिसकी वजह से टीम को फिर भारी नुकसान उठाना पड़ता था। सर ऐसा ही है, अभी आमिर को भी ला के, अमाद को भी ला के, इतना बड़ी चेंजिंग शाहीन अफरीदी ने इतनी स्ट्रगल की है इस सब के लिए, टीम एक बनाने के लिए। एंड टाइम आप शाहीन को हटा के आप अब सब कुछ रख के प्लेयर में आप बाबर को दे रहे हो, ये लोग फिर बुजदिली करो। देखिए शाहीन को हटाने की कोई लॉजिक कोई समझ नहीं आपने वो मेरे दिन में ऐसा है, PSL तो होता तो शादाब को कप्तान बनाते ना, तो शादाब को बनाते या रिजवान को बनाते। ये क्या चीज, ये मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी को क्रिकेट की अवनो नहीं है, एक फैक्टर तो ये समझता हूँ। दूसरा फैक्टर ये समझता हूँ, जैसे मानी भाई साहब बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी सियासत को मद्देनजर नहीं रखता, सियासी फैसलों को मुल्क खातर नहीं रखता। उस दिन जब सियासी फैसलों को मुल्क खातर नहीं रखा, फिर सियासत में आना ही था, फिर सियासत आई और बाबर आजम को ऊपर ले आई, क्योंकि बाबर आजम उनकी कठपुतली है, वो जैसा कहते हैं बाबर आजम ऐसा करता है।
तो ऐसा ये ही है। बहुत अभी नुकसान अभी है। आपने एक बात की है कि शाहिद खान अफरीदी भी जो हैं वो भी नहीं चाहते कि यार नहीं शाहीन अफरीदी, मैं शाहिद अफरीदी ने पहले शाहीन अफरीदी ने पहले कहा है कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए, शाहीन को नहीं होना चाहिए। ठीक। उसे पता है यार पाकिस्तान के साहब किताब कप्तान कितना बेइज्जत होता है, जो वो इसीलिए कह रहे होंगे जब शाहीन को कप्तान बना दिया। अभी शाहिद अफरीदी का है पहले ऐसे कप्तान बनाते नहीं, हाँ। अभी बनाया है तो इसको टाइम दो। नहीं, टाइम और देना हर चाहिए। क्रिकेटर ये बात कर रहा है यार ये कौन सी बेइज्जती है कि आप उसको जो थोड़ी बहुत ही बॉलिंग कर रहा है बड़ी मुश्किल से PSL में 140 में पहुंचा, वो कह रहे हैं कि ज़हनी तौर पे उसे ऐसी मार दें कि वो दोबारा 136 पे आए। 136 पे आ जाए। ये अब मुझे समझ नहीं आती। ये अलमिया ना जी हमारी क्रिकेट का, जैसे ही मतलब आप जो हमारा अब आवाम खुश थी बिल्कुल। शाहीन अफरीदी में यार बाबर को ले, उसको माद वसीम को ले आया, अमर के ले आया, एक नया यार उड़ान पैदा था हमारे यार मानी मेरी बात सुन, यहाँ पर अगर 3 बंदे हम बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, 3 बंदे हमें छोड़कर मेरे ख्याल में जो हमारे देखने वाले भी लोग हैं जो क्रिकेट की समझ रखते हैं या क्रिकेट की समझ नहीं भी रखते, वो भी यही कहेंगे कि यार कैप्टन जो है वो शाहीन अफरीदी को ऐसा ही है। शाहीन अफरीदी बिल्कुल। 90% जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो मीडिया अपना लोकल पेज यूट्यूब चैनल जो भी है, मैंने सबको तकरीबन देखा है 80-90% लोग यही बात कह रहे हैं कि आपको पहले बाबर आजम को लेके चलना चाहिए था, चलना चाहिए, शाहीन अफरीदी को नहीं बनाना चाहिए था। आप शाहीन अफरीदी को लेके आए हैं तो आप शाहीन अफरीदी के साथ चलना चाहिए, उतार के बाबर को नहीं बनाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे चाहिए ही। ताकि बाबर अपनी परफॉर्मेंस मुझे समझ नहीं आती ये 90% अच्छा काम करके। इसमें एक और चीज मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ, शायद शाहीन अफरीदी को अब टीम से निकालने का प्लान ना हो उनका। नहीं सर, नहीं वो तो ये तो नामुमकिन चीज है जी। ये शाहीन अफरीदी ने कौन सा टीम में जमीन वो- को नहीं है जो बांट रही है उन्होंने आपस नहीं, में। वो ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट में होता है, होता है। ऐसा। आप ये सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कि अगर ऐसा हो पहले उसे कैप्टनसी से तारा फिर उसे कहेंगे जो सर नहीं तुसा नहीं गाल ठीक है। गाली जो है कि अगर बाबर अगर शाहीन अफरीदी आक्सी ना यार मैं पहले कप्तान बनाया क्यों नहीं, क्यों मल्ला ने पियो, ठीक है, फिर ते के काफ है जे आक्सी तो कप्तान बड़ा छोटा है, यस सर तो द लास्ट छोटा आक्सी, यस सर, फिर ते चेल्सी यस सर वाला फैक्टर हां वो ते जरूरी है ना सर, वो ते जरूरी है। ये इस मुल्क में सर ये चीज जरूरी है सर, क्योंकि कोई बंदा अपने हक नहीं गल अपने तू बड़े अफसर या अपने तू बड़े नहीं कर सर। शाहीन की और भी बड़ी पॉजिटिव थिंग्स हैं, शाहीन ने हर चीज को साइड पे रखते हुए अमाद को, सर सबसे बड़ा आमिर को, सबसे सारी चीज चीजों को पीसीबी मतलब मौसम लेकर नकवी है आए। जिसमें थोड़ी सी अकल है, उसको ये चीज देखनी चाहिए कि ये एक फास्ट बॉलर अपने एक फास्ट बॉलर को लेके आ रहा है और कंपैरिजन जिसके साथ Comparison उसका है किया जिसके जा साथ रहा दुनिया- था, जो जिसके उसके साथ- कंपटीटर कह सकते हैं दूसरे जिसके बात। साथ पूरी दुनिया कंपैरिजन कर रही थी। हाँ। शाहीन मतलब शाहीन का अल्टरनेट भी जो बन सकता है बन पाकिस्तानी सकता टीम के है, लिए, शाहीन को जो लेकिन वो इस फिर भी टीम से उसको निकाल सकता है, या जो पूरा इनके फैंस आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल। 3 साल से इनके फैंस आपस में लड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन शाहीन अफरीदी का ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट अमर को कॉल करना, बिल्कुल। माद वसीम को कॉल बिल्कुल, अपनी करना, ना वहां साइड पर पे। अपनी